जय हिंद। स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ हमारे और आपके हम सब के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत हक में। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक जनपद में, जिसका नाम है जनपद बदायूं। दरअसल मैं आपको बता दूं, यहाँ ये तमाम जो महिलाएं बैठी हुई हैं ये आशा वर्कर्स हैं और इनकी एक यूनियन है। ये बदायूं के मेन एरिया में मालवीय आवास पर धरने पर बैठी हैं। इनकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे, आखिर ये इनका धरना, इनका प्रोटेस्ट क्या है और इनकी क्या डिमांड्स है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मैं जिला बदायूं से आशाओं के प्रेसिडेंट जॉली वैसी हूँ। जॉली जी, चूंकि आज हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी महिलाएं आशा वर्कर्स मौजूद हैं, आपका ये धरना क्या है, कब से शुरू हुआ और क्या क्या आपकी मांगे हैं? हमारा ये धरना 15 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, आज जो कि हम 26 में बैठे हुए हैं। और ये हमारा धरना, जिसकी नीति बड़ी गंभीर नीति है और कार्य तो वैसे हमारा हमसे लिए गए मातृ शिशु कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ शिशु मृत्यु दर पे हम लगाए गए, जो कि वो कार्य हमारा पूरा हुआ, वो लक्ष्य उनका पूरा करके दिया। सबसे निंदनीय, सबसे अपराधी, ये हमारे लिए दर्द की बात है कि सरकार ने हमें ना श्रमिक में ही रखा, ना सरकार ने कर्मचारी में ही रखा। हम दोनों तरफ से हताश हैं। अब इस समय आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या मांगे हैं? सरकार से पहली हमारी मांग यही है, सरकार हमारी जो श्रम सम्मेलन में, हमारी 45वें 46वें श्रम सम्मेलन में जो हमारी सिफारिशें लागू हुई थी, उन्हीं को लागू कर दे। पहली मांग हमारी यही है। और इसके बाद अगर सरकार इस चीज में नहीं कर पा रही, कोई हीनता है इसमें, तो सरकार से हमारी एक गुजारिश और है कि सरकार हमारी बात को सुने कि जो सरकार ने एक घोषणा दिया, घोषणा में अपनी बात रखी थी लाल किला से, कि आशाओं को हम 6700 रुपये महीना दे रहे हैं और संगनी को 11,000 रुपये महीना दे रहे हैं, जो कि हम सरकार से सीधा यही कह रहे हैं कि वाउचर प्रथा बंद करें, भ्रष्टाचार बंद करें, न्यूनतम वेतन लागू करें, समान काम समान वेतन लागू करें, कार्य के घंटे तय करें। तमाम सेवाएं सरकार की मतलब हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो हमारे लिए न्यूनतम वेतन और कार्य के घंटे तय करें और हमारे भविष्य की निधि, भविष्य के बारे में हमारी सरकार सोचे, जो कि 2,000 रुपये में ना आशा का भला हो पा रहे हैं और ना ही जो 11,000 का नारा दिया जा रहा है वो 7200 रुपये संगनी को मिल रहे हैं, जो कि ना संगनी को समय से मिल पा रहा है। कार्य हमसे 2 पॉइंट को छोड़ के आज 74 पॉइंट पे हमसे कार्य लिए जा रहे हैं। 74 पॉइंट में 8 पॉइंट ऐसे हैं जिसके सरकार ने आज तक कोई पैसा नहीं दिया। सबसे ज्यादा संक्रमित से जूझी आशाएं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड का पैसा आशाओं तक नहीं पहुंचा। आज सन 2019 से 17 से कुछ पैसा नहीं पहुंचा। क्षय रोग का कोई पैसा नहीं पहुंचा। आभा आरडी जो बनाएगी उसका कोई पैसा नहीं दिया गया। और उसके साथ में किसका सी बैग का टीएडी होता है, उसका कोई पैसा नहीं। 19 कोविड का आधा अधूरा पैसा दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना में बड़े खड़े उतरे, सबके फार्म A B C सभी के भराए, उसमें आशा संघनी को कोई पैसा नहीं दिया गया। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिसपे आशा को कोई पैसा नहीं दिया गया। इन्होंने पूरी बात रखी। इसके अलावा ये जरूरी है कि और जो यहाँ पे महिलाएं हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना। आपका ये धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, यानी मिड दिसंबर 2025 से आप 26 में आ गए। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो क्या आप इसी तरह के धरने और आगे करेंगी? और अभी मौजूदा क्या स्थिति है? आपने अपनी बात पहुंचाई है, तो उसकी क्या स्थिति है? स्थिति क्या, हम जैसे मैं बीना चंदेल, नंगला सर की ब्लाक हमारा जगत है, मैं आशा पे कार्यरत हूँ। जैसे हम अपना केस ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, तो वहाँ जाते हैं, एक तो मेरी कोई वो नहीं करता इज्जत, मतलब हम लोग अगर उनके चेयर पे बैठ जा रहे हैं, ये तुम्हारे बैठने की चेयर है, ये स्टाफ की है, हम कौन है जो स्टाफ नहीं है? हम बैठ नहीं सकते? 24 घंटा के हम हॉस्पिटल में खड़े ही रहें? कुछ इज्जत नहीं। 20 दिन हमसे संचारी कराया जाता है, मात्र 200 रुपए मिलते हैं, वो भी टाइम से नहीं। हमसे कहते हैं नसबंदी केस लाओ, नसबंदी कराते हैं, उस पर कुछ नहीं देते हम लोगों को। आया नहीं आया कोई बात नहीं। हमसे कहते हैं तुम्हारा मोबाइल चार्ज डालने पे, वो भी पैसा पता ही नहीं चलता कहाँ जाता। तो काय का पैसा दे रहे हैं हम लोगों का? पता तो बताएं हमें। कुछ नहीं सुनते, ना हमारी कहीं इज्जत। हमें तब भी हमें 600 ही मिलते थे एक प्रसव पे, और 2026 में भी हमें 600 ही मिल रहे हैं। हमारी गुजारिश यही है, हमारे लिए न्यूनतम वेतन करा जाए, हमें टुकड़ों में पैसा ना दिया जाए, और हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए जीवन बीमा दिया जाए। और जीवन बीमा
दिया जाए जी, और स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, ताकि हमारे परिजन हमारे न रहने और हमारे परिवार, अगर हमें इस दौरान कोई बात होती तो हमारे परिवार में से ही आशा एक चुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह की पीड़ा और परेशानियों से समाज का एक वो वर्ग है जो हर सुख दुख की सबसे न्यूनतम इकाई के रूप में काम करता है, सबसे बुनियादी ढांचे में काम करता है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह का उनके साथ रवैया अख्तियार किया गया है। ये वाकई निंदनीय और शर्म का विषय है कि ऐसे लोगों के साथ जिनकी ना बहुत ज्यादा तनख्वाह है, ना जिनका कोई परमानेंट होने ना होने का कुछ पता है, उनके साथ, उनके व्यवहारिक जीवन के साथ, उनकी नैतिकता के साथ मुसलसल मजाक खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह की चीजों पर गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और हमें, आपको और हम सबको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी आंखें खोलने की जरूरत है कि हम आखिर किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्या हम किस तरह की नौकरशाही का निर्माण कर रहे हैं। ये तमाम सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ।